उत्तराखंड के शहर और कस्बों की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी, धरती का गिरता जल स्तर, पीने योग्य पानी की कमी, सीवरेज जलमल का बढ़ता प्रदूषण, नतीजा भयानक बीमारियां। गंदा पानी आता है, कीटाणु आते हैं, जब बच्चे पीते तो बीमार हो जाते हैं। दाल में क्या है कि पानी आप आरओ का यूज कर सकते थे, नॉर्मल पानी नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो दाल फिर पकता नहीं था। पहले पानी बाहर भरते थे तो बहुत देर तक घंटों लाइन में लगते थे। मान लीजिए ये पूरी धरती का पानी है जो कि 71% है। इस 71% में से आप ऐसे मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच पानी है जो हमारे पीने योग्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वच्छ जल की कमी और मल के निस्तारण की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार द्वारा शहरी निदेशालय के अंतर्गत उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम UUSDIP नामक कल्याणकारी संस्था का गठन किया गया। इसमें जो हमारे द्वारा विभिन्न अवेयरनेस कैंपेन्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, उसमें महिलाओं की सहभागिता पे विशेष जोर दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारी विभिन्न स्कीम्स हैं, उससे ये प्रयास किया जाता है कि घरों में स्वच्छ पानी मिले और साथ में सीवर लाइन के पड़ने से भी जो है एक सैनिटरी हाइजीन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण लाभ जो है वो हमारी महिलाओं को दिया जा रहा है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से UUSDIP द्वारा परियोजना के अंतर्गत दूरगामी लाभों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे निर्माण कार्य किए गए हैं जिनका लाभ जनता को कई दशकों तक प्राप्त होता रहेगा। और पहले हमें बहुत लंबी लाइन में लग के पानी भरना पड़ता था, काफ़ी देर तक खड़े होना पड़ता था लाइन में, उससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता था। पीने के पानी की समस्या हर घर की समस्या रही है। नल से आने वाले पानी को या तो उबालकर या छानकर पीना पड़ता है। लोग कई तरह के प्यूरिफायर का उपयोग कर पानी का उपभोग करते हैं। UUSDIP परियोजना के अंतर्गत देहरादून के कारगिल जोन में सर्वप्रथम पुरानी पेयजल लाइनों को बदला गया, क्योंकि लगभग 50 वर्ष पुरानी पड़ चुकी ये पेयजल लाइनें कैल्शियम और मैग्नीज जैसे तत्वों से भरी पड़ी है, जिस कारण इनका व्यास भी कम हो गया, जिस कारण घरों में उचित दबाव से शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती थी। देहरादून के कारगिल जोन में 250 किलोमीटर तक नया पेयजल नेटवर्क बिछाया गया, जिससे वर्तमान में घरों को उचित दबाव से पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। और मेरा इतना पानी आता है कि मेरी टंकी ऑटोमेटिक ही भर जाती है। हाँ, मुझे पानी की कोई परेशानी नहीं है। मोटर लगाने की पहले लगाते थे, लेकिन अब हमने उठा के ही फेंक दिया। अब हमें ज़रूरत ही नहीं मोटरों की। पेयजल की शुद्धता दूसरी बड़ी समस्या है, जिसके निवारण हेतु पुरकुल ग्राम में 15 MLD क्षमता का पेयजल शोधन संयंत्र यानी WTP का निर्माण और 10 MLD क्षमता के मृदुजल संयंत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ रॉ वाटर हम ग्लोगी इनटेक वेल से लेते हैं, उसके पाइप के द्वारा वो हमारा इरेक्शन फाउंटेन में आता है। इरेक्शन फाउंटेन में वो उसमें नेचुरली हम उसमें ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। उसके बाद हमारा वो पार्टिकल फ्लूम में जाता है। पार्टिकल फ्लूम में हम प्री क्लोरेशन करते हैं एंटीबैक्टीरिया के लिए। केमिकल मिक्स करने के बाद वो पानी हमारा क्लैरिफैक्यूलेटर में जाता है। क्लैरिफैक्यूलेटर में जाने के बाद उसमें जो फ्लोक होते हैं, जो हमसे रिएक्शन करते हैं, जो एलम पानी के साथ रिएक्शन करके टर्बिडी, उसमें फ्लोक उसके नीचे बैठ जाते हैं और पानी हमारा फिल्टर बैठ के लिए अंदर चला जाता है। ये मेरे सामने 4 टैंक जो दिखाई दे रहे हैं, ये सॉफ्टनिंग टैंक है। इसमें हम जो पानी हमारा फिल्टर हुआ है उसमें से पानी लेके सॉफ्टनिंग टैंक में लेते हैं, और इसमें ये जो 15 MLD का सॉफ्टनिंग प्लांट है, इसमें से 10 MLD हम जो है सॉफ्टनिंग यूनिट में लेते हैं। जो हमारी डिजॉल्व सॉलिड्स हैं और कार्बोनेट्स हैं, इनको सॉफ्ट किया जाता है, और ये पानी इसके 10 MLD इस पर आके फिर ये जो है ब्लेंडिंग टैंक में जाता है, जिसमें 5 MLD जो है फिल्टर प्लांट से आके ब्लेंडिंग टैंक में जाता है। दोनों को मिक्स किया जाता है
और उसके बाद ये जो है सप्लाई टैंक में चला जाता है। दिलाराम में 7.5 MLD क्षमता के पेयजल शोधन संयंत्र का निर्माण और 20 MLD क्षमता के पेयजल शोधन संयंत्र का पुनरुद्धार किया गया है और शहंशाही आश्रम में 14 MLD क्षमता के पेयजल शोधन संयंत्र का पुनरुद्धार किया गया है। इन सभी WTP में क्रमशः गेलोगी, बांदल नदी और मौसी फॉल स्रोतों से आने वाले कुल 66,500 किलोलीटर पानी का शुद्धिकरण पूर्णतः सुरक्षित वैज्ञानिक विधि से किया जाता है और फिर स्वच्छ जलापूर्ति घरों को की जाती है। ये जो सप्लाई किया जाता है पानी, ये बिल्कुल आरओ की तरह एकदम, इसका TDS और हार्डनेस, कैल्शियम सब चीज रिमूव हो जाता है। ये पेयजल इतना शुद्ध है कि इसे सीधा नल से लिया जा सकता है। पहले पानी जो आता था वो सही नहीं आता था, अब जब पानी आ रहा है तो ये सही है। इसको मतलब फिल्टर उल्टर की ज़रूरत नहीं है, हैं? ना तो मोटर लगाने की ज़रूरत है। पहले था कि हम लोग का टाइम ज़्यादा लगता था, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता था, लेकिन अभी वो है कि थोड़ा हम लोग लेट भी उठते हैं तो बच्चे को कर लेते हैं। कपड़े वगैरह धोना है तो उसमें भी आप साबुन घिसते रहिए, लेकिन वो झाग नहीं निकलता था, वो जल्दी क्लीन नहीं होता था। लेकिन अब पहले के मुकाबले अब काफ़ी हद तक अच्छा हो गया है। वो जैसे पानी स्टोर करके किसी भी बर्तन में आप रखिए तो वो बर्तन पीला पड़ जाता था, लेकिन अब वो एकदम पानी क्लीन रहता है, पहले से बहुत बेटर पानी हो गया है। रुड़की में भी 196 किलोमीटर पेयजल नेटवर्क को बदला गया है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों कुल 8,000 लीटर प्रति मिनट की उच्च क्षमता के 8 ट्यूबवेलों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। हरिद्वार नगर की 1.5 लाख जनता को पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए कई पंपिंग संयंत्रों को प्रतिस्थापित किया गया। साथ ही कई पंपिंग हाउसों का नवीनीकरण किया गया है। नैनीताल नगर में 107 किलोमीटर पेयजल नेटवर्क बिछाया गया है। 40,000 जनता को 24x7 जलापूर्ति हेतु 1906 किलोलीटर क्षमता के 10 स्टील टैंकों और कुल 7,550 किलोलीटर क्षमता के 12 कंक्रीट जलाशयों का निर्माण किया गया है। प्राकृतिक जल के शुद्धिकरण हेतु 1 MLD क्षमता के मृदु जल संयंत्र का निर्माण भी किया गया है। उच्च क्षमता के 4 ट्यूबवेलों की स्थापना, कई पंप हाउसों के नवीनीकरण के साथ साथ नए पंप हाउसों की स्थापना भी की गई है। जनता में जल संरक्षण की भावना को जागरूक करने के लिए घरों में वाटर मीटर लगाए गए हैं। रामनगर क्षेत्र में कोसी नदी के पानी का शुद्धिकरण पेयजल शोधन संयंत्र में किया जा रहा है, जिसकी कुल क्षमता 11 MLD की है। कुल 6,500 किलोलीटर क्षमता के 4 जलाशयों के निर्माण के साथ साथ 1,800 किलोलीटर क्षमता के 2 स्वच्छ पेयजल जलाशयों का निर्माण भी किया गया है। नगर में 57 किलोमीटर का पेयजल नेटवर्क बिछाया गया है और लगभग 7,500 घरेलू पेयजल संयोजन भी किए गए हैं। इस योजना से वर्तमान में 1.2 लाख जनता लाभान्वित हो रही है। 2 नगर विशेष रूप से मैं जरूर कहना चाहूँगा, रामनगर और नैनीताल के संबंध में, जहाँ पर हम कंप्लीट वाटर सप्लाई का काम पानी निकालने से लेकर घर घर पहुँचाने तक का कर चुके हैं, जिससे हम 24/7 प्रदेश में पहली बार हम 24 घंटे 7 हफ्ते मीन्स हर समय प्रेशराइज वाटर सप्लाई व्यक्ति के घर पर उपलब्ध रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। और हम बहुत ही आशान्वित हैं कि हम नैनीताल और रामनगर में इस योजना को 24/7 हम कर सकेंगे। इस प्रकार UUSDIP द्वारा देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी में पेयजल की सुविधाओं को दुरुस्त किया गया है, जिसका सीधा लाभ आज जनता को मिल रहा है। UUSDIP की लोगों से ये अपील है कि वे जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग करें और आने वाले भविष्य के लिए जल संरक्षण करें। आपके घरों में आने वाले हर पानी की बूंद के पीछे कई इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, जनसेवकों के अलावा कई मजदूरों की मेहनत छिपी है। इसलिए पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि जीवन ईंधन के बिना चल सकता है,
पर पानी के बिना नहीं। जल संरक्षण, जन संरक्षण। नगरीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा शौचालय का प्रयोग करती है, लेकिन कई घरों का मल सीधे शहरों से होकर जाने वाले नालों में गिरता है, तो कुछ का घरों में बने सेप्टिक टैंकों में। नदी नालों में गिरने वाले मल के कारण नदी के आसपास के रहवासियों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नदी में जाने वाले मल का प्रभाव बहुत बड़े इलाके को दूषित करता है। दूसरी ओर घरों में बने सेप्टिक टैंक से घर में भी बदबू बनी रहती है। यदि सेप्टिक टैंक को बीमारियों का घर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंदगी न सिर्फ बीमारियों को जन्म देती है, बल्कि ये नकारात्मक मानसिकता को भी बढ़ाती है। सीवरेज का कार्य मुख्यतः देहरादून शहर एवं रुड़की शहर में कराया गया है। देहरादून में लगभग 128 किलोमीटर लंबाई में नेटवर्क बिछाया गया है, जो कि मुख्यतः कारगी जोन में स्थित है। UUSDIP परियोजना के अंतर्गत देहरादून के कारगी जोन में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के उद्देश्य के साथ घरेलू मल की निस्तारण को आकार प्रदान किया गया है। कारगी जोन में 129 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि 68 MLD क्षमता का सीवरेज शोधन संयंत्र STP का निर्माण कारगी में किया गया है, जिसमें देहरादून के घरों से आने वाले 6 करोड़ 80 लाख लीटर मल को शोधित किया जाएगा, जिससे जैविक खाद बनाई जाएगी, जिसका उपयोग कृषि हेतु किया जा सकेगा और सीवरेज के जल को भी शोधित कर नदियों में छोड़ा जाएगा, जिस कारण अब नदियों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और जैव विविधता में भी सुधार होगा। साथ ही पर्यावरण भी शुद्ध होगा और बीमारियां भी कम होंगी। परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में कारगी क्षेत्र में लगभग 25,000 घरेलू सीवरेज कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। जनता में खुशी है ही कि मल नदी नालों में नहीं जा रहा है और सेप्टिक टैंक की बदबू से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा, जिससे घर और बाहर दोनों ही साफ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहेंगे। जो हमारे सीवर लाइन पाइप डाल रहे हैं, ये हमारे बहुत अच्छे फेवर में है, क्योंकि पहले घर में तो जो होता था गंदगी इकट्ठी हो जाती थी, तो हमें टैंकर बुलाना पड़ता था, थोड़ी स्मेल की भी प्रॉब्लम आती थी। बट इन सब से अब हमें अच्छा लग रहा है कि ये सब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। यहाँ पर हमारे टैंक्स जो है ना चोक हो जाया करते थे, तो हम लोगों को समय बहुत ही फ्रिक्वेंटली उनको जो है सीवेज उनका निकालना पड़ता था, तो उससे बहुत ही नॉइज़ पॉल्यूशन होता था और बैड स्मेल आया करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने यहाँ पर जो है सीवेज लाइन डाल दी है। रुड़की शहर में हम लगभग 68 किलोमीटर लंबाई में नेटवर्क बिछा चुके हैं। पूर्व में जो नेटवर्क सीवर नेटवर्क बनाया गया था वो 40 वर्ष लगभग पुराना था, जो कि अधिकांश जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुका था या चौक हो चुका था, जिसके कारण अधिकांश हमारा जो सीवरेज है वो नदी नालों में जा रहा था, जिससे कि बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा था। वसलियार इब्राहिमपुर में भी 33 MLD क्षमता का सीवरेज शोधन संयंत्र STP का निर्माण प्रगति पर है, जिससे भविष्य में 1.5 लाख जनता को लाभ प्राप्त होगा। जो हमारे घर में सेप्टिक टैंकों का प्रयोग होता है, यानी हमारे घर के आंगनों में जो गड्ढे होते हैं और उनमें जो हमारा मल मूत्र यानी कि लैट्रिन बाथरूम इकट्ठा होता है, उससे हमारे घर में कई तरह की बीमारियां हो रही है, समझ रहे हो। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर आंगन स्वच्छ रहे, सारे बच्चे स्वस्थ रहे, उन बीमारियों से हम लोग बचे रहे, तो हमको अपने घरों से सेप्टिक टैंकों को हटाकर सीवरेज नेटवर्क से अपने शौचालयों को जोड़ना होगा। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम UUSDIP परियोजना का प्रयास रहा है कि परियोजना से अधिक जनता को लाभ पहुंचाया जा सके। एक ओर पेयजल योजना के द्वारा जनमानस के मन में जल संचय का भाव जगे, तो दूसरी ओर सीवरेज योजना से वे स्वच्छता और पर्यावरणीय संरक्षण की ओर उन्मुख हों, ताकि उत्तराखंड चिर निरंतर
निर्मल और पवित्र बना रहे।